गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा दोपहर के 12 बज चुके हैं। माफी चाहूंगा, आज कुछ इंटरनेट की समस्या की वजह से 5 से 10 मिनट आपकी क्लास लेट हो चुकी है। इंटरनेट समस्या, इंटरनेट इशू जो है मौसम की वजह से हो रहा है इस समय। तो कोई बात नहीं, इंटरनेट आ चुका है और हमारी क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि आपको पता भी होगा 12 या 12 सवा 12 बजे के बीच में हमारी क्लास प्रारंभ हो जाती है। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन सी सीमाएं हैं, कितने किलोमीटर की सीमाएं भारत पड़ोसी देशों के साथ बनाता है, किस देश के साथ भारत की सीमा ज्यादा लगती है, किस देश के साथ भारत की सीमा कम लगती है। ये सभी बातें हम आज की वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको थोड़ा बहुत भारत के बारे में बताया, उससे आगे बताने का हम प्रयास करेंगे आज। और आप भी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को सीखते जा रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आप भी काफी मेहनत लगातार कर रहे होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं आपके मित्र वगैरह या दोस्त वगैरह, उनको इस वीडियो का लाभ हो जाएगा। आपको पता होगा आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, कक्षा 10वीं विद्यार्थियों का और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का। जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है उनका आज शाम तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों को पता नहीं है उनको आप बता देना। हाँ, जय हिंद सर, जय हिंद। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून चंद्रवीर सिंह, गुड आफ्टरनून। आईपीएस, बिल्कुल बिल्कुल आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया हमने। शिवम यादव, गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से आ जाइए। काजल तिवारी सर, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। आयुष सिंह, वो हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा, मैं सारा कुछ देखता हूँ, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं मास्टर हूँ। मास्टर का मतलब समझते हो। देखिए मैं इन सारी चीजों को देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास चल रही हो तभी मैं कमेंट। कभी कभार क्या होता है, जब क्लास नहीं रहती, क्लास से 2-4 घंटे पहले मैं देख लेता हूँ अपने वीडियो को, मतलब तो मुझे उसमें कमेंट, जैसे कि मान के चलिए कल की क्लास है तो कल की क्लास मेरी लगी हुई है, तो मैं उसको कभी कभार चेक कर लेता हूँ, तो उस पर कमेंटबाजी होती है, लड़के लड़कियां हवाबाजी करते हैं, श्रृंगार रस में डूबे हुए होते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, क्या होगा इन लोगों का। सुमित कुमार, गुड आफ्टरनून सर। सर कितने बजे आएगा? शाम को 4 बजे के बाद आ जाएगा बेटा। गुड आफ्टरनून गुरु शशिवाला कुमारी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। चलिए तो प्रारंभ करते हैं हम अपनी क्लास को और देखने का प्रयास करते हैं। अमन सिंह, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, बिल्कुल सभी बच्चों को नमस्ते। देखिए आज कुछ हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ने वाले होंगे। मुझे लगता है आपको ये चित्र सही से दिखाई दे रहा होगा, मुझे लगता है ये चित्र आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। मना करिए, अब मैं क्या मना करूं, उनकी उम्र है, उनके हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है, महिला में एस्ट्रोजन वगैरह होता है। इनके जो हार्मोन्स हैं वो इस समय चेंजिंग की ओर है, बदलाव की ओर है, तो इसमें मास्टर कुछ नहीं कर सकता। ये तो खुद बच्चों को अपने आप कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम इधर से स्टार्ट करेंगे, भारत के इधर वाला हिस्सा। ये कौन सा देश है भारत का पड़ोसी? देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारा छोटा भाई। हमारा छोटा भाई क्या नाम है इसका? पाकिस्तान। क्या नाम है इसका? पाकिस्तान, जो 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद इस देश का जन्म हुआ था। 14 अगस्त 1947 को, ये आजाद नहीं हुआ, वो गलत बोलते हैं हम। इसके साथ जो भारत की सीमा लगती है, कितनी लगती है? 3323, यानी 3323 किलोमीटर। यानी भारत की सीमा है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लगती है। और इस सीमा को हम लोग रेड क्लिफ सीमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ सीमा के नाम से हम लोग जानते हैं। और रेड क्लिफ सीमा के नाम से क्यों जानते हैं? कि बेटा जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो रेड क्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे, उनको भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण करने के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का निर्धारण कर दिया गया। जय श्री, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो पाकिस्तान के साथ हमारे देश की सीमा 3323 किलोमीटर रेड क्लिफ नाम से हम लोग जानते हैं। और पाकिस्तान कहाँ है? देख सकते हो पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ है? उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान। ठीक, उसके बाद आ जाइए अफगानिस्तान। उसके बाद आ जाइए किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। उसके साथ आ जाइए फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सीमा का क्या मामला है भारत का, इसको देख लीजिए। इसको भी हम आपको बता देते हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है 106 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। ये क्या है सर?
भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, उनमें सबसे कम सीमा यानी अपना भारत देश अगर सबसे कम सीमा किसी देश के साथ लगाता है या निर्धारित करता है, तो वह अफगानिस्तान ही है, जो 106 किलोमीटर की सीमा है। इसको जानते हैं हम लोग डूरंड सीमा के नाम से। किस नाम से? डूरंड सीमा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यानी भारत की जो अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है, इसको डूरंड सीमा या डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। अर्थात भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनमें सबसे कम सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ ही लगती है। गौरी शंकर कुमावत सर, ब्रज बोली बोल के दिखाओ। बेटा अभी हम आपको ये सामाजिक विज्ञान का मैप पढ़ा रहे हैं, अब बोलियां कहां से आ गई इधर? हाँ, 106 किलोमीटर भारत की जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है। अफगानिस्तान देख रहे हो, यहाँ पे सीमा बनाता है भारत के साथ, जिसको हम डूरंड सीमा या डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए अब थोड़ा चाइना के साथ बातचीत हो जाए हमारी। चाइना ही बड़ा ही बेशरम देश है, हमारा हमारा पड़ोसी देश है, तो इसको भी देख लीजिए। चाइना के साथ, चीन के साथ, चीन के साथ हमारी जो सीमा लगती है 3,488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर, 3488 इसको बोल सकते हैं। अगर याद रखना है तो 3488 आराम से याद हो जाता है। इसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा। क्या बोला जाता है? मैकमोहन रेखा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यानी भारत की चीन के साथ कितनी सीमा लगती है? 3,488 किलोमीटर, जिसको हम लोग मैकमोहन सीमा के नाम से जानते हैं। हाँ, तो चाइना कहाँ है? आप देख रहे हो चाइना, ये चाइना चाइना ही दिख रहा है आपको। और दिख ही क्या रहा है? चाइना चाइना ही दिख रहा है, ये वाला। ये चाइना ही है और है क्या? इधर वाला। ठीक, तो चाइना के साथ क्या लगती है? 3,488 किलोमीटर, जिसको हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देश देखोगे आप, ये है आपका नेपाल। अगला देश कौन सा देखोगे? ये है आपका नेपाल, पड़ोसी देश। कौन सा? नेपाल। कोई बता सकता है नेपाल की राजधानी क्या है? कोई बता सकता है नेपाल की राजधानी क्या है? कोई बता सकता है नेपाल की राजधानी क्या है? कोई बच्चा इन सभी की राजधानी बताने का प्रयास कीजिए। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? बताइए। सबसे पहले पाकिस्तान की राजधानी क्या है? सर चीन हमारा दुश्मन है। बताइए। काठमांडू, हाँ बिल्कुल काठमांडू है इसकी राजधानी। चलिए राजधानी नहीं लिखते हैं, वैसे ही रिवीजन कर लेते हैं। अब लिखेंगे तो फिर जगह कम बचेगी। तो नेपाल के साथ भारत की जो सीमा लगती है बेटा, नेपाल के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर देखने को मिलती है हमें। हाँ, काठमांडू, इस्लामाबाद, वेरी गुड वेरी गुड। चीन की बीजिंग है, अफगानिस्तान की काबुल है, ये सब जानते हो आप लोग, बेसिक चीजें हैं। अनीता सिंह, हेलो बेटा हेलो। तो नेपाल के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। नेपाल के इधर देखोगे तो ये है आपका भूटान। क्या? भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू है। भूटान के साथ भारत 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके साथ? भूटान के साथ। हमारा पड़ोसी देश है भूटान, जिसके साथ सीमा कितनी लगती है? 699 या लगभग 700 किलोमीटर इसको बोल सकते हैं। भूटान के साथ हमारी ये सीमा लगती है। उसके बाद यहां पर देखोगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बांग्लादेश। क्या दिखाई दे रहा होगा? बांग्लादेश। क्या दिखाई दे रहा होगा? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बारे में थोड़ा देखते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। यानी कि भारत के जितने भी सीमावर्ती देश हैं, उनमें सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ है? हमारी बांग्लादेश के साथ। सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। सबसे ज्यादा हम लोग सीमा का निर्धारण करते हैं। हमारी सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। और सबसे कम जो सीमा है, जिसको डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा हमारे पड़ोसी देशों की स्थितियां हैं, उनको आप देख सकते हो। ठीक, उसके बाद देखिएगा भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। और समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 7,500
12 है, 7,512 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। कहीं कहीं 7,517 भी लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी का जो डाटा है वो 7,517 के आसपास ही मानता है। देख लीजिएगा आप, जो आपको उचित लगे वो देख लीजिएगा, मैंने आपको दोनों बता दिया। ठीक। हाँ, प्रणाम सर अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश बेटा। हाँ बिल्कुल, बांग्लादेश 4,096, बिल्कुल बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर, बिल्कुल सबसे लंबी सीमा है हमारी, सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम सीमा है हमारी किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। हाँ 7,517, हाँ एनसीईआरटी ने यही डाटा माना है, तो हम लोग तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसको फिर काट दीजिए। लेकिन मैंने दोनों डाटा बता दिए आपको। पता है अफगानिस्तान के साथ हमारी जो सीमा है 106 किलोमीटर की है, लेकिन कहीं कहीं 96 किलोमीटर भी लिखा रहता है, 96 किलोमीटर भी लिखा रहता है, तो वो विवाद है। लेकिन एनसीईआरटी हमारी 106 किलोमीटर ही मानती है, जिसको हमने सही माना है। गुड आफ्टरनून सर मनोज कुमार चौरसिया, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते रहें, सेशन को शेयर करते रहें, ताकि और भी लोगों को ये चीजें मिलती रहें। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक, ये थोड़ा हमारे पड़ोसी देशों के बारे में। और ये आपका क्या है, यहाँ पर श्रीलंका है, तो श्रीलंका के साथ हम लोग स्थलीय सीमा तो बनाते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीच में पाक जल संधि है। कौन सी है? पाक जल संधि। आप देख सकते हो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है हमारे पड़ोसी देशों के बारे में। यहाँ देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है हमारे पड़ोसी देशों के बारे में। ये बांग्लादेश है, ये वाला देखिए जो लिखा हुआ है, ये नेपाल है, ये वाला कलर चेंज कर लूं, ये वाला बेटा कौन सा है? नेपाल है। ये वाला कौन सा है बेटा? भूटान है। ये वाला कौन सा है बेटा? ये वाला आपका बांग्लादेश है। ठीक, ये वाला तो आपको चाइना दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान, और यहाँ पर श्रीलंका। ये क्या है? ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत की स्थिति क्या गोलार्ध में है? आयुष सिंह, उत्तरी गोलार्ध में है बेटा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है भारत की स्थिति। बचपन में एमबी है, अरे ये ट्रैक व्रेक काम नहीं देती, कब तक ट्रैक क्या है इसमें यार याद करने, बताइए। अब मैप याद कर लो, मैं कभी याद नहीं करता। बचपन में एमबीए किया या मित्र पर गमछा वगैरह जो ट्रैक होती हैं, मुझे ट्रैक की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग क्या कहने वाले हैं। प्रणाम बेटा, प्रणाम सोनी सिंह, प्रणाम गुरुदेव। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। चलिए, और अच्छा मैप देख सकते हो आप, और मैप के जरिए से हमने दिखाने का प्रयास किया है। देख लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये रहा, श्रीलंका ये रहा, म्यांमार ये रहा, म्यांमार भी है। म्यांमार को तो बताना हम भूल ही गए, क्योंकि शायद इस मैप में म्यांमार को नहीं दिखाया गया है। दिखाया गया है कहीं? हाँ दिखाया गया है बेटा, ये रहा म्यांमार। म्यांमार के साथ भी भारत की सीमा है, ये रही म्यांमार के साथ भारत की सीमा। किसके साथ? म्यांमार के साथ। म्यांमार, म्यांमार भी है। म्यांमार के साथ हम लोग 1643 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। हमने वहां पर गौर नहीं किया, लेकिन हमारा एक पड़ोसी देश भी है यहाँ पर, म्यांमार। आप देख सकते हो ये वाला म्यांमार, ये रहा म्यांमार। कितनी? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। विवाद हो गए। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है, जिसके साथ हम लोग 1643 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख सकते हो आप लोग, सारा कुछ दिखाया गया है। चीन देखिए कितना बड़ा है, चीन ही चीन नजर आ रहा है आपको। यहाँ अफगानिस्तान तो दिखाया ही नहीं इस मैप वाले ने, अफगानिस्तान है यहाँ। ये मैप वाला पागल हो गया है क्या? ठीक है, ये पाकिस्तान है। देखिए चाइना देख सकते हो आप, कितना बड़ा है चाइना, चाइना ही चाइना, चाइना ही चाइना है। सर हम दुश्मन भी दुश्मन की औकात देखकर करते हैं, छोटे को छोड़ देती हैं, वालों को तोड़ देती हैं चाइना और पाकिस्तान। कोई बात नहीं सोनी, कोई बात नहीं। अभी बस्ती, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून का समय हो चुका है। ठीक सर, चाइना ने तिब्बत
को कब्जा लिया है। हाँ, ये सही बात है, चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया है। चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया, क्योंकि यहाँ पर तिब्बत है आपका, ये तिब्बत है, लेकिन चाइना ने इसको हड़प लिया, अपने क्षेत्र में कर लिया है सब कुछ। चाइना ने क्या कर लिया है? तिब्बत देश को हड़प लिया है। सर आपने कितना रट्टा मारा है, आपको पूरा याद है? रट्टा मारना नहीं कहते हैं बेटा, उसे कंसेप्ट क्लियर करना कहते हैं। मास्टर कोई छोटी मोटी परीक्षा को पास करके नहीं आया है, बहुत सारी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास की हैं, तब मास्टर ये कहीं सीख पाया है जाके। देखिए, कुछ बच्चों ने कहा है कि सर हमारा ये दुश्मन है चीन। क्या है? दुश्मन है चीन। देखिए, मैं आपको एक बता दूं, दुश्मन और दोस्त मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो इससे पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। रसिया का, हाँ कोई बात नहीं बेटा, सोनी सिंह बहुत अच्छे। आपने रूस का नाम सुना है? रूस का नाम, विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश, यहां समझा देता हूं खाली पेज पर। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। रूस का नाम तो आपने सुना होगा बच्चों, किसका नाम सुना होगा? रूस का। आज मैं आपको फैक्ट बताता हूं, रूस का नाम आपने सुना होगा, और एक देश का नाम सुना होगा, अमेरिका। आज मैं इन दोनों शक्तिशाली देशों के बारे में बताता हूं कि भारत के किससे संबंध अच्छे हैं, किससे संबंध अच्छे नहीं है, कौन भारत का दुश्मन है और कौन भारत का दोस्त है। नहीं, चाइना को लात से मत मारिए, चाइना को लात से मत मारिए, लात से मार के थोड़ी वो काम चलेगा। चाइना को लात से नहीं मारेंगे हम लोग। मैं आज आपको बताता हूं, अमेरिका और रूस दोनों ही इस समय शक्तिशाली देश हैं, इनके बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, रूस जो हमारा रहा है शुरू से ही, मतलब शुरू से ही बहुत समय पहले से रूस हमारा दोस्त रहा है, रूस हमारा दोस्त रहा है। देखिए, जब जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, जब जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है बेटा, हमें हथियार की जरूरत पड़ी। हमें किसकी जरूरत पड़ी? हथियार वगैरह की जरूरत पड़ी थी। किसकी जरूरत? हथियार वगैरह की। ये बहुत सारी चीजें हैं, या बहुत प्रकार के हथियार होते हैं, वो हमें किसने उपलब्ध कराए? रूस ने। रूस ने हमें उपलब्ध कराए। रूस हमारा पहले का ही दोस्त है, बहुत समय से ही हमारी रूस के साथ दोस्ती बनी हुई है। लेकिन जो अमेरिका है, लेकिन जो अमेरिका है, अनुराग मिश्रा बिल्कुल, लेकिन जो अमेरिका है बेटा, ये हमारा दोस्त नहीं रहा है। इसने हमारे साथ जब देखोगे, जब गद्दारी की है। क्या किया है? गद्दारी की है। इसने कभी दोस्ती नहीं निभाई, अमेरिका ने हमारे साथ कभी दोस्ती नहीं निभाई। अमेरिका ने भारत के खिलाफ ही चीजों को किया है। अब ये बहुत बड़ी कहानी है, कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है, लेकिन जब जब भारत के ऊपर संकट आया है, जब जब भारत के ऊपर विपत्ति आई है, तो रूस ने जितना साथ दिया है, उतना किसी कंट्री ने हमारा साथ नहीं दिया। जितना रूस ने साथ दिया है, उतना साथ हमारा किसी भी कंट्री ने नहीं दिया, ये समझ लीजिए। आज भी अगर रूस हो जहां पर, रूस हो जहां पर और भारत भी हो वहां पर, और अगर भारत के पक्ष की बात आती है, तो रूस हमेशा भारत का पक्ष ही लेता है। अभी कुछ समय पहले जो चाइना है, चाइना भारत, यूएनओ सुना होगा, यूनाइटेड नेशन के बारे में सुना होगा आपने, यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ में स्थायी सदस्य होते हैं 5। तो रूस ने वकालत की थी कि उसमें भारत को भी स्थायी सदस्य की मान्यता दी जाए, लेकिन चाइना ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत की जो स्थायी सदस्य बनने की जो मौका था, उसको गवा दिया। चाइना वगैरह जो हैं, भारत के हमेशा से ही विपक्ष में रहते हैं, भारत के उसमें ही बोलते हैं, खिलाफ ही बोलते हैं चाइना। भारत कब का यूएनओ का सदस्य हो चुका होता, लेकिन ये चाइना है, इसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब जानते हो? वीटो पावर का मतलब है, जो स्थायी देश होते हैं, पांचों के पांचों स्थायी सदस्य हैं, जो अगर उनको लगता है कि किसी भी चीज पर असहमति जतानी है, मना करना है, तो उसको वीटो पावर बोला जाता है। तो भारत की जब स्थायी सदस्य बनने की बात आई यूएनओ में, तो जो 5 कंट्री हैं, 5 कंट्री में से 4 कंट्री राजी हो गई थी। 4 कंट्री राजी हो गई थी। उसमें अमेरिका था, फ्रांस था, रूस था, इंग्लैंड था, और ये चाइना। 5 कंट्री हैं। तो रूस भी राजी था, अमेरिका भी राजी था, फ्रांस भी राजी था, इंग्लैंड भी राजी था। लेकिन ये 5वां सदस्य है चाइना, इसने मना कर दिया कि हम भारत को यहां पर परमानेंट के रूप में नहीं रख सकते।
इसे वीटो पावर बोलते हैं। तो चाइना ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोक दिया। चाइना ने हमेशा से ही विरोध किया है। हाँ, सबकी सहमति चाहिए होती है उसमें, उसे कहते हैं वीटो पावर। अगर वीटो पावर अगर किसी ने इस्तेमाल कर ली, जैसे कि चाइना हुआ, अमेरिका चाहता तो अमेरिका मना कर देता। पांचों में से किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे को पास करना है तो पांचों देशों की सहमति चाहिए। अगर उसमें से कोई भी देश मना कर देता है तो फिर वो चीज नहीं हो पाती। सर इंग्लिश की लाइव क्लास चलता ही है। हाँ बेटा, इंग्लिश की भी लाइव क्लास जल्दी आपके सामने उपस्थित होगी, चिंता मत कीजिए। सर पृथ्वी कितना गहरा है बता दीजिए। अच्छा मेरे लाल, चलिए ये भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी कितना गहरा है। हाँ बिल्कुल। सर वीटो पावर क्या है? वीटो पावर का मतलब होता है बेटा, वीटो का मतलब होता है निगेटिव, नकारात्मक। जैसे वीटो पावर का मतलब क्या है समझिए, जैसे कि 5 देश हैं, 5 देशों के पास, सबके पास ये ताकत है कि किसी भी मुद्दे पर वो असहमति जता सकते हैं, किसी भी मुद्दे को ना बोल सकते हैं वो। जैसे मान के चलिए अब ये यूएनओ है, यहाँ पर 5 सदस्य हैं स्थायी। तो अब ये एक प्रस्ताव पास किया गया कि भारत को यूएनओ का स्थायी सदस्य बना दिया जाए। तो पांचों की वोटिंग होती है, पांचों ने अगर हाँ कर दिया तो ये जो प्रस्ताव है पास हो जाएगा, भारत यूएनओ का क्या हो जाएगा, स्थायी सदस्य हो जाएगा। लेकिन पांचों में से किसी एक ने मना कर दिया, मना करने की शक्ति तो ही वीटो होती है। हमारे राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर है, लेकिन वो अलग प्रकार की वीटो पावर है। शेखर सैनी, अच्छा शेखर सैनी। मेरे लाल, अगर तुम मेरे सामने होते ना तो मैं वो जवाब देता कि जिंदगी भर तुम भूल नहीं पाते, ध्यान रखिए। ठीक है, थोड़ा लिमिट में रहिए, कायदा कानून में रहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, और तुम ऐसी गंदी गंदी बातें किसी लड़की या लड़के के खिलाफ कर रहे हो, सही नहीं है। स्थलीय सीमा का मतलब, स्थलीय सीमा का मतलब है, देखिए कहाँ गया वो, स्थलीय सीमा का मतलब है, देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, इसमें से भारत की जलीय सीमा भी है, जलीय सीमा भी है। जलीय सीमा का मतलब जो जल के साथ सीमा लगती है, जलीय सीमा का मतलब जो जल के साथ सीमा लगती है। और स्थलीय सीमा का मतलब है जो जल के साथ सीमा नहीं लगती है, मतलब बराबर में जमीन है, भूमि है हमारी, उसको हम स्थलीय सीमा के नाम से बोलते हैं। सर नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर पृथ्वी कितनी गहरी है, तो मैं तो बेटा कभी गया नहीं पृथ्वी में, लेकिन सिर्फ एक पढ़ाई के उद्देश्य से, पढ़ने के नाते, क्योंकि मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूं तो मुझे पता है। अब मैं कभी, अब ये मत कहना सर क्या आप गए थे वहां पर, नहीं गया, कभी नहीं गया, कोई भी नहीं गया पृथ्वी की गहराई नापने के लिए। लेकिन सुन लीजिए, आपने अमूमन सुना होगा पृथ्वी की त्रिज्या, आपने सुना होगा पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, किसी भी चीज की त्रिज्या हो, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। यानी कि त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक के बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या होती है? हमारी त्रिज्या के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या है? इसका सेंटर पॉइंट है पृथ्वी का, बिल्कुल केंद्र है। तो केंद्र यानी बीचा बीच, पृथ्वी का ये बीचा बीच है। अगर आपको पृथ्वी के बीचा बीच में जाना है तो 6371 किलोमीटर, यानी जो सतह जहां पर हम लोग रहते हैं इसके 6371 किलोमीटर चले जाइए, आप पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाओगे, जहां पर जो ग्रेविटी होती है, इसको जी बोला जाता है, वो शून्य हो जाती है। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यहाँ पर किसी वस्तु का जो भार होगा वो भी शून्य हो जाएगा। अगर मान के चलिए आप कैसे भी गलती से यहाँ पर पहुंच गए, पहली बात तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आप पहुंच गए तो आप वहां पर वेट तौलिएगा अपना, तो वेट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि जी 0 है। जी का मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और भार बराबर होता है W बराबर mg। यानी कि अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, भार बराबर होता है mg, यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। अगर द्रव्यमान कुछ भी हो लेकिन गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो गया
इसका मतलब भार भी शून्य हो गया। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो पृथ्वी की गहराई बेटा आप देख सकते हो, यहाँ पर हम बोल सकते हैं 6371 किलोमीटर जो त्रिज्या है इसकी, यहाँ पर हम इसकी गहराई को बोल सकते हैं। यहाँ पर g बराबर 0 होता है, w बराबर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि w जो भार होता है हमारा, जिसे वेट कहते हैं, वो g पर निर्भर करता है। g घटेगी बढ़ेगी तो हमारा भार भी घटेगा बढ़ेगा। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, W बराबर mg, ठीक। यानी कि जो G होता है, G सीधा सीधा हमारे W को प्रभावित करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, कितना है, 60 किलो, 60। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 है। अगर वो चंद्रमा पर चली जाए तो उसका भार क्या होगा, 1/6, यानी 60 का क्या हो जाएगा, 1/6, यानी कि कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि वहां पर g क्या है, 1/6 है पृथ्वी का। वैज्ञानिक कितना खोदे हैं, वैज्ञानिक वही 10 से 11 किलोमीटर खोद पाए हैं, वैज्ञानिक 10 से 11 किलोमीटर खोद पाए हैं, ठीक। तो ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी परतें कितनी है, कई परतें हैं बेटा पृथ्वी की। सर आपका नाम क्या है, थंबनेल में देख लीजिए यूट्यूब पर, अब हमें बताने की क्या जरूरत है। आई एम BSc स्टूडेंट, सॉरी सर, कोई बात नहीं बेटा, BSc के हो चाहे MSc के हो, हमें इस ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सर आसमां से पृथ्वी की ऊंचाई अक्षय कुमार क्या हो गया, ये कैसे कैसे भयानक प्रश्न पूछ रहे हो, ये कैसा हुआ कि आसमां से, अब आसमां तो बहुत ऊंचा है, कहां से पूछ रहे हो, कोई पर्टिकुलर बिंदु भी तो होगा। सर जी नमस्ते, नमस्ते भाई, कोई पर्टिकुलर बिंदु तो होगा, वहां से ऊंचाई बताइए कि वहां से ऊंचाई नापनी है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पांडे जी नमस्ते बेटा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक, बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या हो गया, पृथ्वी का व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास बता सकता है कोई, क्या होता है, त्रिज्या का दूना। व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का दूना। अगर हमें पृथ्वी का व्यास निकालना हो तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, पृथ्वी का व्यास निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, पृथ्वी का व्यास निकल के आ जाएगा। सर ओजोन क्या है, बेटा ओजोन एक गैस है। ओजोन क्या है, ओजोन एक गैस है, O3, जिसको केमिस्ट्री में O3 के नाम से जानते हैं, ओजोन। ओजोन एक गैस है, ओजोन एक गैस होती है, ठीक। पृथ्वी का केंद्र कहाँ है बेटा, बताया तो सही है, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से आप नीचे चले जाइए, आप सीधे केंद्र में पहुंच जाओगे। जी ऑफ वैल्यू क्या है, अरे लाल, फिजिक्स के बारे में पूछ रहे हो तुम। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है, एवरेजन। जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्व त्वरण के बारे में सुना है, अरे मेरे लाल और लालियो, फिजिक्स पढ़ी है आपने, ये होता है। लेकिन अगर यहां पर चले जाओगे आप तो ये जी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जो सूर्य की किरणों से, अच्छा, समताप मंडल में ओजोन लेयर, ओजोन परत होती है बेटा, वो ओजोन नहीं होती, उसको पूरा बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 5 परतों के रूप में विभाजित है। सबसे पहली है आपकी क्षोभ मंडल, सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, उसके बाद है आपकी समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, और उसके बाद है बहिर्मंडल। वो पृथ्वी के वायुमंडल की सतह है, जरा समझिए, उसको भी समझ लीजिए आप क्या कहना चाह रहे हो। ये क्या है बेटा, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी का वायुमंडल भी तो होगा, तो एक परत ये रही आपकी, दूसरी परत ये रही आपकी, तीसरी परत ये रही आपकी, चौथी परत ये रही, और पांचवी यहां पर रख लेते हैं। तो जो आप बताने का प्रयास कर रहे हो वो क्या है, समझिए जरा। ये है बेटा आपका क्षोभ मंडल, क्या है, क्षोभ मंडल।
यानी यो वायुमंडल है हमारा 5 परतों के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। क्षोभ मंडल है। पैरामंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती हैं। तूफान, आंधी, बारिश, ये सभी क्षोभ मंडल में आपको दिखाई दे जाएंगी। दूसरे नंबर का है समताप मंडल। दूसरे नंबर का क्या है? समताप मंडल है बेटा दूसरे नंबर का, जिसमें आपको ओजोन परत देखने को मिलेगी। ओजोन परत या ओजोन लेयर आपको देखने को मिलेगी, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और वो उनको पृथ्वी तक नहीं जाने देती, ताकि पृथ्वी पर हम लोगों की रक्षा कर सके। अर्थात ओजोन परत हमारी रक्षा करती है प्रकाश से या सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का, जो हमारे लिए या जीव जंतुओं के लिए घातक साबित होती हैं। उसके बाद इसी में हवाई जहाज भी उड़ता है। समताप मंडल में ही आपका हवाई जहाज उड़ता है। सुना है आपने हवाई जहाज? कभी बैठे हो हवाई जहाज में? नहीं सर, हम कभी नहीं बैठे, टिकट बहुत महंगी है और अभी तो हम कमाते धमाते नहीं है, पढ़ते हैं। जब बड़े हो जाओगे, पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगी, तब कभी जाइएगा हवाई जहाज में, तो हवाई जहाज आपको क्षोभ मंडल में उड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों? वो समताप मंडल में दिखाई देगा। यहाँ पर बारिश, आंधी, तूफान कुछ नहीं आता। इसलिए अगर हवाई जहाज को क्षोभ मंडल में उड़ा दिया जाए तो हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा सही से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये बात थोड़ा बड़ी कक्षाओं की है, भूगोल में ही पढ़ने को मिलता है, बड़ी बड़ी कक्षाओं की, लेकिन आप पूछ लेते हो तो मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो आपका हवाई जहाज उड़ता है ना, या ओजोन परत है आपकी, वो समताप मंडल में ही देखने को मिलेगी। क्योंकि समताप मंडल में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती, आंधी, तूफान, बादल ये नहीं होता, इसलिए आसानी से उड़ सकता है। सर टाइम टेबल कहाँ मिलेगा? महादेव एकेडमी का आप देख लीजिएगा, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। ठीक बेटा। सर 7 नदियों के नाम बताओ। क्यों बेटा अजय कुमार, क्या बात है, 7 ही नदियों के नाम क्यों पूछ रहे हो हमसे? क्या बात है? 7 फेरों के नाम तो हमने सुने हैं, लेकिन 7 नदियों के नाम आज हम पहली बार सुन रहे हैं कि कोई बच्चा हमसे 7 नदियों के बारे में पूछ रहा है। क्या करोगे बेटा 7 नदियों के बारे में जानकारी करके? किसी से ब्याह करने जा रहे हो क्या? ये आपके लिए सरस्वती माँ है, इनको नमस्कार कीजिए, रोज नमस्कार कीजिए। सर 7 नदियों के नाम बता दीजिए। अरे मेरे यार, मैं 7 नहीं, मैं 70 नदियों से ज्यादा नाम गिना सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो? चलिए लिखिए। गंगा, सिंधु, भारत नदियों के नाम गिना रहा हूं, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद महानदी, उसके बाद यमुना, और बताइए। उसके बाद आपकी हो गई, यमुना हो गई, महानदी हो गई, दामोदर, कोसी, और बताइए। बहुत प्रकार की बहुत नदियां हैं भारत में। कितनी नदियों के बारे में पूछोगे? बहुत गिना सकता हूं। आयुष सिंह, हाँ बेटा, हमने ये बता रखा है, नदियों वाला चैप्टर पढ़ा रखा है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको आज की जो हमारी कक्षा है बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने बातों को सीखा होगा। ऐसे हम धीरे धीरे भारत की मैपिंग पढ़ते रहेंगे, सारा कुछ ज्ञान हम लेते रहेंगे। ठीक है बेटा, आपको मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि और भी बच्चों को इसके बारे में पता लग पाए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।